नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कथा यात्री। कथाओं के माध्यम से दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुँचने वाला एक मुसाफिर। ये घटना है हजारों साल पहले की, जब मनुष्य नहीं बल्कि आसुरी प्रवृत्तियों की सत्ता प्रबल हो चली थी। जब शक्ति को धर्म नहीं अहंकार दिशा दे रहा था। फाल्गुन पूर्णिमा की एक अंधेरी रात दैत्यराज के विशाल प्रासाद के बाहर एक भयावह अग्नि प्रज्वलित हुई। राजमहल में एक माता व्याकुल थी अपने पुत्र के प्राणों के लिए, और दूसरी ओर एक पिता अपने ही पुत्र की मृत्यु की प्रतीक्षा में। दैत्यराज हिरण्यकश्यप, जिसका घमंड उसे देवताओं से भी ऊपर ले गया था, आज अपने ही संतान की भक्ति से पराजित हो रहा था। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। कहा जाता है उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। वह अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हुई। लपटे उठी, अग्नि भड़क उठी, परंतु हुआ वही जो शाश्वत सत्य है। अधर्मेण प्राप्तम बलम स्थिरम न भवति। अधर्म से प्राप्त की हुई शक्ति स्थायी नहीं होती। होलिका स्वयं ही अपने पाप के ताप से भस्म हो गई, और प्रहलाद अग्नि के मध्य भी सुरक्षित रहे। लपटें तो शांत हो गई, राख भी ठंडी हो गई, लेकिन उस रात जली उस चिता की लपटें हजारों वर्ष से अब भी जल रही हैं, इस विश्वास के साथ कि हर वर्ष हर मनुष्य के भीतर की होलिका का अंत होगा। पर एक प्रश्न फिर भी खड़ा रहता है, यदि होलिका दहन का स्पष्ट उल्लेख वेदों में, प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलता, तो यह परंपरा सदियों से जीवित कैसे है? क्यों हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को अग्नि जलाई जाती है? क्योंकि भारत की परंपराएं केवल ग्रंथों में नहीं जन्म लेती, वे जनमानस में जन्म लेती हैं। हो सकता है कि प्रारंभिक वैदिक संहिताओं में होलिका दहन नाम से कोई स्पष्ट अनुष्ठान न मिले, पर अग्नि हमेशा से ही पूजनीय रही है। शायद होलिका दहन किसी एक घटना से अधिक एक सामूहिक स्मृति है, अंधकार से प्रकाश की ओर, शीत से उष्मा की ओर, अहंकार से श्रद्धा की ओर। इसीलिए यह केवल कथा नहीं, यह चक्र है, हर वर्ष लौटता हुआ चक्र, जहाँ हम लकड़ियां नहीं जलाते, हम अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को अग्नि को सौंपते हैं। और शायद इसी कारण से बिना स्पष्ट वैदिक आदेश के भी यह परंपरा सदियों से जीवित है, क्योंकि कुछ अनुष्ठान शास्त्रों से नहीं अनुभव से चलते हैं। जब होलिका दहन की अग्नि सजाई जाती है तो उसमें केवल लकड़ियां नहीं रखी जाती, गोबर की उपले भी रखी जाती, क्योंकि भारतीय ग्राम्य जीवन में गोबर केवल ईंधन नहीं, वह पवित्रता और संरक्षण का प्रतीक है। धीरे धीरे जलती हुई वह अग्नि स्थिर होती है, जैसे संदेश दे रही हो कि शुद्धि में भी धैर्य होना आवश्यक है। और फिर नई फसल की बालियां अग्नि को अर्पित की जाती है। यह केवल परंपरा नहीं, यह कृतज्ञता है। हम अग्नि को अन्न देते हैं ताकि जीवन बना रहे, और जब अग्नि शांत हो जाती है, राख ठंडी हो जाती है, तो वह राख माथे पर लगाई जाती है, क्योंकि वह राख प्रतीक है परिवर्तन का। वह स्मरण है कि जो जल गया वह व्यर्थ था, और जो बचा है वही सत्य है। लेकिन इन सब के पीछे एक और गहरा कारण है। होलिका दहन केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। यह हमें एक सुरक्षित क्षण देता है जहां हम अपने भीतर के भय, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार ऐसे विकारों को प्रतीकात्मक रूप से अग्नि में सौंप सकते। यह एक सामूहिक निर्वहन, एक सामूहिक शुद्धि। जब पूरा समाज एक ही अग्नि के चारों ओर खड़ा होता है तो वह केवल उत्सव नहीं मनाता, वह अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है। और शायद यही कारण है कि भले ही ग्रंथों में इसका विस्तृत विधान न मिले, परंतु फिर भी यह परंपरा सालों से जीवित रही है, क्योंकि मनुष्य को हर वर्ष एक ऐसे समय की आवश्यकता होती है जहां वह अपना पुराना छोड़कर नए को स्वीकार कर सके। जब आप त्योहार मनाएं तो उसे केवल परंपरा समझकर नहीं, सजग होकर मनाइए। स्मरण रखिए, त्योहार शोर से नहीं, चेतना से पवित्र होता है।